जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को वेलकम है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे महाभारत में 5 पांडव का जन्म कैसे हुआ था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पांडु हस्तिनापुर के राजा थे और उनकी 2 पत्नियां कुंती और माद्री थी। उन दोनों रानियों के 5 पुत्र हुए जो अत्यंत ही शक्तिशाली और कुशल पुत्र थे। महाभारत में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये 5 पांडव सबसे अधिक प्रशंसा के हकदार रहे हैं। एक बार राजा पांडु अपनी रानियों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में गए। राजा पांडु को वहां एक हिरण का जोड़ा दिखाई दिया जो एक दूसरे से मैथुन रथ में लीन था। जब पांडु की नज़र उस जोड़े पर पड़ी तो उन्होंने अपना बाण निकालकर हिरण को निशाना बनाया और उस पर बाण चला दिया। बाण सीधा हिरण की छाती में जाकर लगा, जिससे ही उसकी मृत्यु हो गई। वह हिरण कोई और नहीं बल्कि हिरण के वेश में ऋषि किदंबा थे। मरते मरते ऋषि ने पांडु को श्राप दे दिया कि वह जब भी किसी महिला के नज़दीक जाएंगे तभी उनकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु ने ऋषि किदंबा से क्षमा मांगी, लेकिन तब तक वह मर चुके थे। इस श्राप से पांडु बहुत ही दुखी हुए और अपनी रानियों से कहने लगे कि अब मैं अपनी पूरी वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियां दुखी होकर कहने लगे कि हम आपके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा करें। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की आज्ञा दे दी। जंगल में निवास करने के दौरान एक बार राजा पांडु ने सभी ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का अनुरोध करने लगे। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ है। ऋषि मुनियों की यह बात सुनकर राजा पांडु अपनी पत्नी कुंती से कहने लगे कि मेरे इस पृथ्वी पर जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि बिना संतान के व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। तब कुंती को ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया मंत्र याद आ जाता है और पांडु से कहने लगी, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आवाहन करके मन चाहे वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं किसी भी देवता को आवाहन करके पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। पांडु अपनी पत्नी कुंती की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। इस पर पांडु ने पहले धर्मराज को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्मराज ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। पांडु ने कुंती को फिर से 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आह्वान करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को भी उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को आह्वान किया और नकुल तथा सहदेव की उत्पत्ति हो गई। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर सैर कर रहे थे। वातावरण अत्यंत ही रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही थी। तेज हवा के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे राजा पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में इच्छुक हुए ही थे कि श्रापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई। वहीं पुत्रों के लालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।